इधर देखिए, एक मिनट भैया, भैया जरा। लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम, जो मुसलमानों की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है और दुनिया के सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने समझदार गैर मुस्लिम है वो सब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि ईडी को कैसे यूज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और जुडिशरी को किस तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सब जानते हैं ये धीरे धीरे यहाँ से जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ चंद कैपिटलिस्ट अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की पूरी कोशिशें हो रही है। इस लिहाज से हम इस पूरी जिद्दोजहद के जरिए से, इस पूरी मूवमेंट के जरिए से, हमारी इस पूरी एक्टिविटीज के जरिए से सिर्फ मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हमारी औकाफी जायदादों को, बल्कि पूरे इस मुल्क के अवाम की भलाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर ये शऊर, ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के अवाम का मसला है। और दूसरा एक गलतफहमी है कि वक्फ जायदादें तो प्रॉपर्टीज समझते हैं कि कोई प्रॉपर्टीज है, लैंड प्रॉपर्टीज है। ऐसा नहीं है। वक्फ के अंदर जो जायदादें हैं वो मस्जिद है, कब्रस्तान है, दरगाह है, ऐसी सब चीजें हैं। क्या कोई चाहता है कि भाई मंदिर के अंदर 22 मेंबर्स, वक्फ के अंदर जो मेंबर्स हैं उसके अंदर 12 हिंदू मेंबर रहेंगे? क्या आप लोग सब, कोई हमारे मुल्क के अंदर कोई ये चाहता है कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के अंदर 50% मोर देन 50% मुस्लिम्स अगर मेंबर हो, कोई एक्सेप्ट कर सकता है मैनेजमेंट के लिए? कोई कर सकता है? या कोई जो है आप क्रिश्चियंस का कोई अगर जो है चर्च है, कोई उनका जो है इदारा है, उसके अंदर वो नॉन क्रिश्चियंस को अगर मोर देन 50% अगर आप, और फिर उसके अंदर वो भी डिसाइड करेंगे कि आउट ऑफ द मुस्लिम्स जो है उसके अंदर 50% वुमेन हो। हमारे पास क्या कोई एक्सेप्ट दूसरे कोई मजहब के अंदर, कोई ऐसे इदारों के अंदर इस तरह का कोई कानून है? नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि भाजपा कोई मुसलमानों का भला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क के अवाम का कोई भला करने वाली नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि जो समझदार जो तबका है, आप लोग खुद जो जर्नलिज्म से जर्नलिस्ट जो लोग हैं, वो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये इस मसले को हाईलाइट करेंगे, उसकी रियलिटी आप अवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे। सब देखिए, ये जिद्दोजहद पूरे मुसलमानों की है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना राइट है। हर सिर्फ तहरीक मुस्लिम शब्बान नहीं है, उसके अंदर बहुत सी दीगर ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो लोग भी काम करें। ये लड़ाई सबको लड़नी है। हम इस लड़ाई पे नहीं चाहते हैं कि भाई सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कंट्रोल हो या जमात इस्लामी ही का कंट्रोल हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए हम कहते हैं कि इस पूरी लड़ाई के लिए मुसलमानों का एक ओनली वाहिद सिंगल प्लेटफॉर्म है जिस पर ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, ये हमारा मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के जरिए से जिद्दोजहद की जाए। बिल्कुल, जमात इस्लामी तेलंगाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो सर्कुलर आया है, जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा प्रोग्राम दिया है। 20 तारीख को दिल्ली में तालकतोरा स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज पब्लिक मीटिंग होगी। इसके बाद पूरे नेशनल के जितने कैपिटल सिटीज हैं वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे होंगे। जमात इस्लामी के जो अमीर है, प्रेसिडेंट हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी है। वो इस तरह पूरे जलसों के अंदर हम रहेंगे। ईद उल अजहा तक हम फर्स्ट फेज के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम पूरे सिटीज के अंदर होंगे। फिर आफ्टर ईद बकरीद के बाद फिर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर, हर लेवल पर ये बिल को टिल द एंड लॉजिकल कंक्लूजन तक इस बिल हम पहुंचाएंगे, इस मूवमेंट को। और जब तक गवर्नमेंट बिल को वापस न ले, मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। बिल की तारीफ में अभी आप वीडियोस देखेंगे तो मालूम होगा कि पैसे देके, भाई देखिए, कुछ ना कुछ लोग तो मिल जाते हैं जो तारीफ के अंदर रहने वाले हैं। तारीफ का मतलब ये थोड़ी होता कि बिल की तारीफ में करने का मतलब है कि बिल जो है सही है। कुछ ना कुछ लोग तो मिल जाते हैं अभी। और उसकी हकीकत अभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो मोदी की थैंक्स का जो औरतें आई है, जब उनसे पूछा गया कि भाई कौन है, किस लिए आए, तो उनको मालूम ही नहीं किस लिए आए। तो पैसे देकर तो बहुत से लोगों को लाया जा सकता है। ठीक है, उनकी गलतफहमियां भी दूर करेंगे। कुछ लोगों को गलतफहमियां हो सकती है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी की तरफ से मुनक़िद की गई है। और न सिर्फ ये कि सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस एक्ट के खिलाफ मजम्मत करना और उसको कंडेम करना सिर्फ यही मकसद नहीं है, बल्कि हम ये भी बताना चाहते हैं कि आइंदा दिनों के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी नेशनल लेवल पर इसके खिलाफ, इस बिल को वापस लेने के लिए
मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं है, बल्कि इस हमारे साथ हमारे जितने हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, ये लोग भी इस पर के खिलाफ जो है हमारा साथ देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे आखिरी हद तक, जैसा कि हमारे मोहतरम जियाउद्दीन नैयर साहब ने भी कहा और दीगर हमारे भाइयों ने भी कहा कि इस बिल को वापस लेने तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे और हम मुसलसल अपने आईनी, दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलीज करेंगे, धरने देंगे और मुख्तलिफ जो है असेंबलीज के अंदर, जो असेंबलीज समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखती है, मुल्क की दीगर जो रियासतें हैं वो तमिलनाडु को सामने रखते हुए अपनी असेंबलियों में उसके खिलाफ करारदाद पेश करें और फिर हम इस बात का पूरा मुकम्मल जो है दबाव डालेंगे कि ये बिल मरकजी हुकूमत जो मुस्लिम मुखालिफ जो कानून है ये वापस ले। इस वापस लेने तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मसला सिर्फ वक्फ एक्ट का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इस तरह इस मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं मुसलमानों को नहीं, बल्कि ये मसला सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, बल्कि इस मुल्क के पूरे अवाम का है। ये हिंदू एंडाउनमेंट एक्ट के अंदर भी तब्दीली करेंगे, हिंदुओं के जो मुख्तलिफ ट्रस्ट हैं, मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उसके अंदर जो सोना है, मुख्तलिफ जो चीजें हैं उसको भी हड़पने भी ऑलरेडी यूपी के अंदर बहुत से जो मठ्स वगैरह को हुकूमत अपने कंट्रोल में लेकर उसमें की जो दौलत है वो अपने हाथ में ले रही है, मिस मैनेजमेंट करेगी। ये मुल्क के तकरीबन, ये किसी सिर्फ मुसलमानों के नहीं है बल्कि इस पूरे मुल्क के अवाम के दुश्मन है। अभी देखिए ये वक्त एक्ट के नाम पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, अभी 50 रुपीज सिलेंडर, गैस सिलेंडर का प्राइसेस बढ़ा दिया गया है। तो ये डाइवर्जन की टैक्टिस है, ये मिसमैनेजमेंट, इस मुल्क को जिस तरीके से वो लोग तबाह कर रहे हैं, उस तबाह करने के लिए मुसलमानों की तरफ पूरी चीजें डाइवर्ट करते हुए वो इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं। जबकि क्रूड ऑयल प्राइसेस पूरे इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस गिर रहे हैं और यहां पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए रहे हैं। तो इस तरह इस मुल्क के अवाम को लूटने की, धोखा देने की साजिश ये वक्फ के एक्ट में की जा रही है। इस तरह के मुख्तलिफ मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाकर मुल्क के आम आवाम को धोखा दिया जा रहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी और दीगर जितनी मुस्लिम जमातें, तंजीमें, इदारे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम ये बार बार हम इस बात को रिपीट करते हैं कि इस एक्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर बहस करने वालों में हमारे नॉन मुस्लिम जितने एमपीज हैं उन्होंने इसके खिलाफ लड़ा है। उन्होंने बताया है, मुल्क के अवाम को एजुकेट करने की कोशिश की है कि ये सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों का मसला नहीं है, बल्कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, डेमोक्रेसी का मसला है, इस मुल्क के फ्यूचर का मसला है। इस मुल्क के अंदर जो हमारी जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है करी जाती है, उसमें भी ये बात सामने रखी गई। ये जो है ये मोमिन का भाई होता है, मोमिन अकुल मोमिन, मोमिन का भाई होता है। और इसी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, की जा रही है। इसको अवाम जो है, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर इसके लिए एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सबका ताउन इसमें हासिल रहेगा, चाहे कितनी ही कुर्बानियाँ देने पड़े, हम आप पीछे नहीं हटेंगे। ये बात हम ऐसे अनासिर तक भी पहुँचाना चाहते हैं जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। हम बिल्कुल तशद्दुद के कायल नहीं हैं। हम जो है मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखना चाहते हैं। लिहाजा हम जो है ये मुल्क गीर सतह पर इस अवेयरनेस को जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज एक जमात इस्लामी तेलंगाना का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन वक्तन फवक्तन हमको इसमें जो ज़ियादतियाँ हो रही हैं उन ज़ियादतों के खिलाफ हम मुल्की सतह पर चाहे हमको कितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़े, ये मत समझिए कि हम सिर्फ जो है अमन के दाई हैं। जहाँ अमन के दाई हैं वहीं जो है हम जो है इस बात को पेश नज़र रखते हैं कि हम पर कमज़ोर समझकर ज़्यादती न की जाए। ज़्यादती इस्लाम में सख्त मना किया गया है। लिहाजा हम सब भाई भाई हैं। अल अखू मुस्लिम जो है
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے برادران وطن، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے دوست ہیں. ہمارے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جب ذکر آتا ہے تو مسلمان بے چین ہو جاتا ہے. ان کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً زیادتی کی گئی. لہذا ہم جو ہے اس کو بالکل قرآن کی بے ادبی، ہمارے رسول پاک کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور مسلمان کسی دوسرے مذہب کے بڑی شخصیتوں کو بھی ان کے خلاف نہیں کہہ سکتے. ہم برابر ان کے بھی خلاف ہیں، چاہے کئی مذہبی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کو اس کی پرواہ نہیں. یہ بل پیش کیا گیا ہے، اس کے نکات جو ہیں امپورٹنٹ ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ عوام تک سرکولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس بات کو پھیلائیں گے. شعیب صاحب اور دائش پر بیٹھے ہوئے افراد، السلام علیکم. آج ہم یہاں پریس کلب میں جو جمع ہوئے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت ہند نے مسلم اقلیت کے قوانین میں غیر قانونی طور پہ اس کو منظور کر رہی ہے. اور اس حکومت کے ساتھ آپ کے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور نتیش کمار صاحب سینٹر سے یہ لوگ مرکزی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ سراسر بغیر مسلمانوں کی تائید حاصل کیے ہوئے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ اس میں اچھی طرح جو ہے افہام و تفہیم کرتے ہوئے ہم اس بات کو ثابت کریں کہ جو قوانین کو بدلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے مسلمان ہند جو ہے بہت ہی بے چین، اور اس کو بالکل ہم آخر تک مسلم پسندہ ووٹ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا تعمیر ملت ہو یا اور جو جتنے بھی یہاں تنظیمیں ہیں، سبھی متفقہ طور پر اس بات کا قائل ہیں کہ جو قوانین پیش کیے گئے گزشتہ ہفتے بالکل ناقابل قبول. ہم نے بڑی کوشش کی کہ اتحاد و اتفاق کے ذریعے عوام الناس میں اس تحریک کو چلایا جائے، لیکن افسوس صد افسوس جو ہم تقریباً 100 سال سے اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں اور آئندہ رہنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کے آبا و اجداد کا ملک ہے، ان کا ملک ہے، آنے والی نسل کا ملک ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری عین ذمہ داری. میں زیادہ آپ کا وقت کے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو متحرک کرنے میں اور اس منظور کو آگے پیش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ہم احتجاج کرتے ہیں. چنانچہ سیاہ پٹی لگا کر ہمارے کارکن جو ہے اور سارے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں دل و جان سے. اور ابھی ہم یہ کوشش ہماری جاری ہے کہ ہم جو ہے ہندو اور مسلم متحد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو ہم قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد، سب آدم کس سے بنے کہ نسل سے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان. اور ایک دوسرے وقت ترمیم بل 2025 کی ہم شدید مسلمانوں کی شدید مخالفت کے باوجود لوک سبھا سے منظور کیا جانا مذہبی